बिहार का चुनाव है और उस चुनाव पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। व्यालोकवाणी पर भी हम एक से एक धुरंधर कलाकारों को, जी हाँ कलाकारों को, क्योंकि वो केवल वक्ता नहीं होते, वो ऐसी चीजें इस अंदाज में आपको पेश करते हैं कि हमारे यहाँ के अतिथियों को कलाकार कहना मुफीद होगा। हर एक का अपना एक जुदा स्टाइल, कोई ऊंची आवाज में बोलती है, कोई बहुत शांत सौम्य धीरे से, लेकिन जिसको छुआ देना कहते हैं वैसे छुआ हमारे आचार्य आनंद जी हैं। एकेडमिक्स के महारथी सूर्यभूषण सर हैं। अपनी बोली से ही एक आध को बेहोश कर देने वाली हमारी बहन जी स्वाति जी। और ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं, लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूं व्यालोक होने के नाते। डिस्क्लेमर ये है साहबों कि हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं, हम किसी पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं, और हम किसी पार्टी के फेवर में वोट डालने के लिए भी आपको नहीं कह रहे हैं। हम केवल एक चीज कह रहे हैं कि अगर गलती से भी चारा चोर घोषित अपराधी लालू यादव का बेटा 9वीं फेल तेजस्वी किसी भी तरह बिहार में शासन में आने में कामयाब रहा तो बिहार अभी पूरे देश से 50 वर्ष पीछे है। अगले 5 साल में कितना पीछे जाएगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी बिहारी सब हुकुर हुकुर करके जीत रहा है। जब वो आ जाएगा, और मैं डरा रहा हूं क्योंकि मैं खुद डरा हुआ हूं, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं, क्योंकि हमारे साथ दाहिने चौखट में जो नजर आ रहे हैं आनंद जी, वो भी भुक्तभोगी हैं, वो भी डरे हुए हैं, भले ही में हम लोग उसको दिखाते नहीं। तो ये डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी था कि अभी हम लोग ऐसे ऐसे नेताओं की चर्चा करेंगे जिसके बाद हमारा राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट हो सकता है कि तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। लेकिन आनंद ब्रो, स्वागत है आपका। और शुरू एक वायरल हुआ है, उसमें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री पांडे जी को भोजपुरी में तो लखेदना कहते हैं, तो बच्चों ने लखेद दिया है, महिलाएं पत्थर बरसा रही हैं और पुरुष पीछे से गालियों की अजस्र बौछार कर रहे हैं। स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है बिहार में। अगर अभी भी किसी छोटे मोटे कस्बे में आप हैं, जैसे दरभंगा में है, तो दरभंगा में खैर कहने को एक डीएमसीएच है और कुछ है, दरभंगा को आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि दरभंगा इस इलाके का प्राणवायु हुआ करता था जब डीएमसीएच था। मान लीजिए कोई मधुबनी का है, कोई सहरसा का है, कोई कहीं का है, तो उसके लिए क्या आसरा है, वो है पटना। और पटना में तथाकथित एम्स, अभी उसकी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। 4-5 साल पहले तो वहां के मेन गेट पर लताएं लिपट गई थी, ये और वहां तक की जो सड़क थी, उस सड़क में अगर गर्भवती महिला चली जाती तो उसको हमल वहीं गिर जाता। एक आईजीआईएमएस है और एक पारस है, जहां पर मुर्गों को बताकर बिल बढ़ाने की अद्भुत कला का नमूना साल में 1 या 2 बार तो पेश किया ही जाता है। स्वास्थ्य के एक मंत्री महोदय का पिछवाड़ा जलाया जा चुका है वहां पे, वो जोड़ दीजिए। अरे हाँ, वो रजक जी थे ना, उनका इलाज के दौरान, अब ये पता नहीं अभद्र आदमी है, मनुवादी ब्राह्मणवादी आदमी, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उनका शरीर जला दिया गया उनको हीट देने के चक्कर में। और ये आदमी देखिए किस तरह हंस रहे हैं, इनकी मजम्मत की जाए, इनकी निंदा की जाए। स्वास्थ्य और शिक्षा, हम मुंह छुपा लेते हैं। इन दोनों चीजों पर बिहार गटर में या उससे भी नीचे। लेकिन आनंद भाई, ऑन अ सीरियस नोट, मुद्दा क्यों नहीं है? और बिहार में मुद्दा क्या है? फलनवान बुलेट चला लिया, प्रधान सेवक जी तुमको आता है क्या? फलनवा मखाना के खेत में उजला मोजा पहन के उतर गया। एक परिवर्तन वाले भाई जी भी आए हुए हैं, प्रशांत किशोर, वो भाई साहब चले कुछ दिन तक ट्रैक पर अपने विकास, बिहार बदलना, ये वो, लेकिन अब वो मुफ्तियों से मिल रहे हैं, मौलानाओं से मिल रहे हैं। एक भाई जी चिराग पासवान हैं, 4% वोट के ठेकेदार,
नहीं, वहां तो 2 ठेकेदार हैं, एक उनके चाचा हैं, एक वो हैं। उनका बिहारी फर्स्ट कहाँ चला गया है पता नहीं। जो प्रदेश इतना संकटग्रस्त है, जो प्रदेश इतना विपन्न है, तल अतल वितल सुतल तलातल महातल, उसके बाद रसातल और तब पाताल में वो जा चुका है, वहां कोई मुद्दा ही नहीं। देवियों और सज्जनों, स्वागत है व्यालोकवाणी में। बिहार के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, क्यों नहीं है, और जो मुद्दा है वो कैसे बनाया गया है, इसी पर चर्चा करेंगे। आनंद ब्रो, बताइए जी जरा, बिहार चुनाव का मुद्दा क्या है जी? कहाँ मिला गया है मुद्दा सब? बिहार चुनाव में बिहार का मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है, ये सचमुच विचित्र बात है। क्योंकि जैसे देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी जो एक पुल का उद्घाटन करके गए, तो एक पुल का जो उद्घाटन करके गए ये, और गंगा के ऊपर जो अब पुल बनने लगे हैं, इन पुलों के साथ खास बात क्या है ये किसी ने ध्यान ही नहीं दिलाया। इससे पहले जो पुल बना था वो श्री बाबू ने बनवाया था। बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनके एक पुल बनवाने और उस पुल का उद्घाटन करवाने के बाद 65 साल तक बिहार में गंगा नदी पर एक ही पुल था। तो सड़क, बिजली, पानी हमारे लिए ना हो, ये मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है नीतीश कुमार की सरकार। अगर हम लोग सड़क, बिजली और पानी की बात करें, तो घर घर नल का जल योजना के जरिए उन्होंने पाइप तो घर घर तक पहुंचा दिए हैं। भले उस पाइप से पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्या स्थिति है, ग्रामीण स्थिति जो एक्चुअल है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पाइप तो हर घर पहुंच चुका है, हर गांव गांव तक पहुंच चुका है। सड़क गांव गांव तक पहुंच चुकी है, शौचालय गांव गांव में बनने लगे हैं, और बाकी जो सुविधाएं होती हैं बिजली वगैरह जैसी, वो सब भी गांवों में पहुंचने लगी है। तो बेसिक जो एम्यूनिटीज थी वो नीतीश कुमार ने कवर कर दी हैं। जो एक कमी अभी भी बचती है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सेवाएं जो है बिहार की, वो इतनी बुरी हैं कि आपको मामूली सी भी बीमारी हो जाए तो आपको सहरसा से रेफर करने के सिवाय और कुछ नहीं किया जाता। चाहे आप पूर्णिया में हो तो वहां से आपको पटना रेफर करने के अलावा और कुछ नहीं किया जाएगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज आप कह रहे हैं कि अच्छी स्थिति में कभी था, लेकिन वहां भी सच्चाई तो यही है कि कभी था। आज की डेट में वहां भी यही काम किया जाता है, कुछ हुआ पटना रेफर कर दो। हाँ, अब तो वहां अब पर पटना रेफर कुत्तों कर के साथ दीजिए साथ आप। सुअर भी काटते हैं, सुअर भी काट लेते हैं मरीजों को। और मतलब वहां पर अगर आपको पानी चढ़ रहा है तो आप हाथ में लेके खड़े रहें, इस टाइप का माहौल है और जी। यहाँ पीएमसीएच की हालत आपको बता दें। पीएमसीएच में शव जो था वो पड़ा हुआ था, और उसकी आंख को कहते हैं कि चूहा खा गया। हे राम। एक यूट्यूबर होते थे जो कि किसी के इलाज के लिए गए थे, उनको 2 घंटे तक डॉक्टरों ने रूम में बंद करके पीटा। मनीष तो कश्यप। पिटाने के बाद उन्होंने भाजपा छोड़ दी, और भाजपा छोड़ करके और प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए। थोड़े ही दिन बाद वहां पे एक दूसरी नेत्री हम कहेंगे भाई, क्योंकि मुन्ना शुक्ला, एक बाहुबली, छोटन भुटकुन शुक्ला, छोटन शुक्ला, ये सब आप नाम जानते होंगे, तो अन्नू शुक्ला होती हैं। वो उसके थोड़े दिन बाद दिखी वहीं पे धमकाती हुई डॉक्टरों को। तो वो जो यूट्यूबर था वो तो मामूली हस्ती था, उसे आपने कमरे में बंद करके कूट दिया। अब ये जो थी, इनके साथ 4 लोग ऐसे थे जो हथियारों से लैस होते हैं, लीगल हथियारों से लैस। इलीगल वाले कितने होते हैं वो हम नहीं जानते, नहीं बता सकते। तो 1 पर 4 का हिसाब तो हम मानते ही हैं। तो उसमें कुछ नहीं हुआ। ये जो आप बात कर रहे हैं आईजीआईएमएस की, आईजीआईएमएस में किसी मामूली आदमी के साथ मारपीट नहीं हुई है। आईजीआईएमएस में अभी हाल में, अखबारों में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बाहुबली आनंद मोहन सिंह जो अभी हाल में छूटे हैं जेल से, कानून विशेष बदलकर, कानून बनाकर, विशेष कानून बनाकर, कानून एग्जिस्टिंग बदलकर, कानून को बदलकर जिस हाँ बाहुबली को छोड़ा गया। अब आगे की घटना हाँ सुनिए दर्शकों। हाँ, तो उनके सुपुत्र जो थे उनके साथ कुछ झूमा झटकी हो गई। और झूमा झटकी करने वाले कौन लोग थे? तो हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड। आप सोच सकते हैं कि कोई सिक्योरिटी गार्ड मेरा कॉलर पकड़ ले? इतनी मजाल! मतलब
गजब का ही हाल है। नहीं, और तो ये अगर हॉस्पिटलों का हाल है। अगर गुड़गांव तो का बिहार सिक्योरिटी में जब गार्ड कोई पकड़े, देखिए, आनंद ब्रो, गुड़गांव वाला पकड़े तो समझ में भी आता है, क्योंकि वो ये बिहारी गार्ड सब तो ऐसा होता है जो फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगा, और वो नहीं, यहाँ स्थिति थोड़ी उल्टी थी। यहाँ आप देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड और उनके सुपुत्र को, दोनों को देखेंगे तो स्थिति थोड़ी उल्टी। अच्छा, बाकी जो भी हो, मतलब आप विधायक हैं लेकिन लेकिन एक और मुख्य, आपसे आपसे झगड़ा करके आपसे मारपीट कर ले कोई सिक्योरिटी गार्ड, तो भले आपने सिक्योरिटी गार्ड को कूटा हो, बाद में धर के उसको जो भी किया हो, उसकी मारा नौकरी हो, वोकरी काटे हो, जो कुछ किया हो, लेकिन जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई। सिक्योरिटी गार्ड आपका कॉलर पकड़ लेता, बताइए। लेकिन आनंद ब्रो, मुख्य मुद्दा वही है कि भाई साहब, बिहारी जनता को इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता है, ये मुद्दा क्यों नहीं है। मंगल पांडे को जो जनता दौड़ा सकती है, वही जनता जब मंगल पांडे प्रचार करने जाते हैं तो उनको बैठा के घेरती क्यों नहीं है कि भैया हिसाब दो क्या क्या किए। वही जनता अपने विधायक को क्यों नहीं पकड़ती है, वही जनता अपने वार्ड पार्षद को क्यों नहीं पकड़ती है कि आज कोई अतिथि अगर दरभंगा आता है, और छोड़िए दरभंगा की बात, पटना भी आता है तो सीधा कहता है कि आप लोग इस सुअर बाड़े में रहते हैं, और कह के चला जाता है। कितना आनंद आता मुझे, कितना आनंद आता होगा आपको। सड़कों पर नाला है कि नाले पर सड़क है, आप सड़क बना सकते हैं भाई, आप सिविक सेंस नहीं डाल सकते हैं, उस पर अतिक्रमण नहीं करना है। आपके घर में शौचालय बनवा दिया गया, लेकिन आपको अगर सड़क पर ही आकर हगना है तो आपको कौन रोकेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं फिर से वहीं पहुंचता हूं, ये मुद्दा क्यों नहीं है, मुद्दा ये ससुर सफेद कमीज पहना तो छोटा वाला लोअर पहन लिया तो मखाना में घुस गया तो बुलेट चला लिया, वहां पप्पू यादव चिकर रहा है, भुकर रहा है, वो मुद्दा है। तेजस्वी कुछ आए बाएं साए बोल रहा है, वो मुद्दा है। प्रशांत किशोर मुफ्तियों के पास जा रहे हैं, वो मुद्दा है। कब, मतलब इस जनता को क्या त्रासदी में मचने लगा है, कैसे हैं हम बिहारी, ये तो सोचना पड़ेगा ना आनंद भाई। क्यों सोचें? देखिए, जिन लोगों का आईक्यू आईक्यू थोड़ा भी ठीक ठाक था, उसको उसके बाप ने लतिया के घर से भगा दिया। निकल जाओ घर से बाहर, निकलो बिहार से बाहर, बिहार में आके तुम्हें रहना नहीं है। ठीक तो है, बिहार में बचा हुआ वही है जो घर का सबसे नालायक वाला बेटा था, आईक्यू उसका ऐसे ही कम है। अच्छा, ओके, उसका आईक्यू ही नहीं है उतना कि वो समझ सके कि भाई हमको अपना मुद्दा जो है वो चुनाव के समय उठाना चाहिए। अगर हॉस्पिटल बन जाता है तो पूरे इलाके का भला होगा। यहाँ जो स्थिति है उसके लिए कहानी चलती है बिहार में, लोक कथा जैसी है। इसमें होता क्या है कि एक जलनखोर किस्म का आदमी होता है और कुछ उससे ऐसा हो जाता है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, या एक गांव का ही जो जिसको कहते हैं ब्रह्म राक्षस वगैरह जो होता है, वो प्रसन्न हो जाता है उस पर, और वो कहता है उससे कि ऐसा है, तुम जो मांगोगे, तुमको 2 वरदान देने हैं और तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि जितना तुम्हें मिलेगा उससे 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, तो ऐसा करो, हमरे दरवाजा पे एगो इनार खुदवा दो, ठीक दरवाजा पे, बड़का इनार, एकदम 200 फीट का। इनार का मतलब जो लोग नहीं समझ रहे हैं उन लोगों को हम बता रहे हैं कि इनार का मतलब होता है कुआं। तो 200 फीट गहरा कुआं खुदवाने की वो बात करता है। और जिस इलाके की ये कहावत है, उस इलाके में जिस जमाने में ये कहावत बनी थी, 12 फीट खोदने पर, मतलब अगर आप शौचालय बनाने के लिए एक सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं, उतना अगर आप खोद देते तो पानी निकल आता। तो 10-12 फीट खोद देने पे पानी निकल आता। ऐसी जगह पर वो कहता है कि 200 फीट से ऊपर का एकदम गहरा कुआं खोद दो कि ऊपर से देखे तो नीचे सूरज ना दिखाई दे। ऐसा कुआं वो खुदवा लेता है। तो जैसे ही उसके दरवाजे पे ऐसा एक कुआं बनता है, वैसे ही गांव के बाकी सारे लोगों के दरवाजे पे वैसे 2-2 कुएं बन के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कहता है कि मेरी एक आंख फूट जाए, 2 गुना इसका मिलना था पूरे गांव वालों को। तो ये जो बिहारी एटीट्यूड है कि कैसे पड़ोसी का जो आड़ है ना, उस पे 2 कुदाली चला करके उसमें से 1 फीट अपना इधर मिला लिया जाए। अच्छा, इस पूरे मामले में क्या होगा अगर आप ऐसा करेंगे, 2 फीट आप
किसी की जमीन दबा लेने की कोशिश करेंगे, वो तो मुकदमा करेगा, एफआईआर करेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, एफआईआर करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो मुकदमेबाजी होगी उसमें जो खर्चा होगा, अगर आपने 1 बीघा में से भी अगर मारने की कोशिश की है, तो मुश्किल से आप 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन भी नहीं मार पाए हैं किसी का। लेकिन इस 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन को मारने के चक्कर में, किसी और का लूट लेने के चक्कर में आपकी हालत ये हो जाती है मुकदमेबाजी में कि पूरा जो है वो परिवार तबाह हो जाए, आगे की पीढ़ियाँ तबाह हो जाए, वो जो जमीन जिस जमीन में आप उस 1 कट्ठा जमीन को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो जमीन भी बिक जाए। लेकिन ये आदत जो है ये सुधरेगी नहीं। इस आदत को आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आदत मज़ाक करने की बात हम कर रहे हैं, तो ये कोई मज़ाक की बात नहीं है, सिर्फ़ वो कहानी मज़ाक की बात थी। आज की डेट में बिहार में जो हत्याएँ होती हैं, उसमें से 90% से ऊपर, करीब-करीब कभी 93% होती है, कभी 97% होती है, लेकिन 90% से ऊपर हमेशा रही है। 90% हत्याएँ जो बिहार में होती हैं, वो भूमि विवाद में हो रही हैं, भूमि विवाद में। और और इस बाकी का मसले को 7% सॉल्व नहीं दारू किया। विवाद में, और बाकी का 7% 6% दारू विवाद में। वो तो अपने आप मर जाता है, जहरीली शराब पी के अपने आप मर गया, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। भूमि विवाद और बालू, बालू सबसे बड़ा उद्योग है। आप देखिए दर्शकों श्रोताओं, आनंद जी के थोड़ा सा रुकने का मैंने फायदा उठा लिया है, मैं अब कुछ बोल देता हूँ। बिहार में अभी 2 उद्योग है, एक बालू माफिया और एक दारू माफिया। इन दोनों के अलावा बिहार में होगा कहीं कोई कांटी थर्मल और कोई सिंदरी खाद कारखाना, और ऐसे 1-2 छिटपुट कहीं बेहटा वेटा में खुले हैं, एक आध पेप्सी भी है हाजीपुर में, एक बिहटा में भी है। कुल मिलाकर बिहार में उद्योगों का मामला है नहीं, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। हमारे यहाँ के लोग 3 से 4 करोड़ लोग सर्विस सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साइबर कुली हो वो, या फिर रिक्शा खींचने वाले मजदूर हों, या फिर कोई बाबू साहब हों, जैसे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आईएएस होते हैं, जैसे विषधर के पप्पा तंदे पुतल लाए थे, तो बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस होते हैं। ये बहुत पुराना झुनझुना है, अब इसमें भी बिहार पीछे हो गया है, यूपी और राजस्थान आगे आ गए हैं। तो या कोई बाबू हो, बिहारी हर एक जगह मौजूद है, वही बिहारी आता भी है, वह अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वह इतना असंपृक्त हो गया है कि वह टूट गया है, नहीं, वो आता है, वो बाथरूम में बैठकर आता है छठी मैया करने, वह अपनी बची खुची पूंजी लेकर आता है। तो बाबू साहब आने होते हैं, वो 24,000 का टिकट लेकर आते हैं छठी मैया में, लेकिन घर के आगे नाला बह रहा है बीच सड़क पर, मतलब नहीं है। और सवाल ये है, आप कहेंगे कि आप बहुत काबिल बनते हैं, आपने क्या क्या किया? भाई साहब किया है, महीने में एक आध जगह विवादित में होता ही रहता हूं। ये वेशभूषा कहीं काम नहीं आती है, सबको पता है कि स्वामी हर एक जगह टंटा करता रहता है, पिताजी डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं अब अगला बवाल कहां कर लेगा। बिहार बोलना भी दिक्कत है, लेकिन इन सब के बावजूद आज मंगल पांडे को जिस तरह से खदेड़ा गया है, मुझे उम्मीद है कि चुनाव के समय बिहार की जनता हर एक उम्मीदवार इसी तरह खदेड़ेगी, और खास तौर से ये जो कांग्रेसी युवराज चंपक रत्न आया है, इसके पार्टी से तो जरूर ये पूछेगी कि भैया ऐसा का बिहार से क्या मतलब है, ये हमें बताओ जरा। और ये बताओ कि संविधान जो तुम बचा रहे हो उसको तो, उससे तो तुम तो परकाया प्रवेश भी करते हो और नाथूराम गोडसे को टाइम ट्रेवल भी करवा देते हो। संविधान बनने से पहले उसके बारे में जानकर समझकर और गुस्सा कर वो मोहनदास करमचंद गांधी का वध करते हैं? तो भैया ऐसा है कि बिहारी में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन ये चुनाव अद्भुत हो गया है, और इसमें रागा की मेहनत, नीतीश कुमार का जलवा, और एक तीसरा तथा कथित चौथा खंड जिसका नाम भी लेने से मैं हिचकता हूं। मैं अब खुद को पत्रकार नहीं कहता, मैं इतना शर्मसार हूं, लाचार हूं, बेजार हूं पत्रकारिता का हाल देखकर कि मैं अब खुद को पत्रकार नहीं कहता। कभी किसी जमाने में बड़ा शौक था, पत्रकार हूं मैं, अब मैं कहता हूं कि मैं कुछ नहीं करता हूं, बेरोजगार, ये हाल है। क्यों?
क्योंकि विज्ञापनों की आड़ में हर एक चीज का मुंह बंद किया गया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है आनंद जी कि ये 1000 यूट्यूबर घूम रहे हैं, ये कहाँ घूम रहे हैं और ये क्या दिखा रहे हैं? आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, देखिए आपके इसमें कंक्लूडिंग इसमें जो रिमार्क्स। इसमें जो आपको यूट्यूबर्स घूमते हुए दिख रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, इसमें समस्या क्या है? इन्हें कोई बताने वाला है नहीं कि क्या तुम दिखा सकते हो। जैसे ही अगर आप राइट। इनमें से कुछ एक को बता देते हैं कि तुम ये चीज दिखा सकते हो, तो इसमें से कई ऐसे हैं जो उसको जाकर के शूट करने के लिए तैयार हैं। तो कई बार ऐसी चीजें हम इन लोगों को बता देते हैं कि भैया ये चीज तुम शूट कर सकते हो, यहाँ पे ये गड़बड़ी है। जिन लोगों से उम्मीद होती है कि हाँ ये जाएंगे शूट करेंगे, तो करते भी। तो युवाओं से काफी ज्यादा उम्मीदें मेरी इसलिए होती हैं क्योंकि पहले मेरा ख्याल था कि युवा जो होंगे वो जंगल राज के बारे में उतना नहीं जानते, नहीं समझते, लेकिन यहाँ क्या है बिहार में कि इन लोगों ने हाल में ही जेलेंस्की को देख लिया, यूक्रेन को देख लिया। तो एक जोकर के हाथ में सत्ता थमा देने से क्या होता है, एक मस्खरे के हाथ में सत्ता थमा देने से क्या होता है, ये वो देख चुके हैं कि अच्छी खासी स्थिति में जो चीज थी वो इतनी बुरी हो गई कि वहां पे अब कोई कॉलेज में पढ़ाई करने नहीं जाता। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जागरूकता जो है वो बढ़ी है और थोड़ा सा वोटिंग पैटर्न जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। लेकिन बिहार में अभी भी आप समझिए कि 40% लोग ऐसे हैं जिनकी आयु जो है वो 25 वर्ष के आसपास है, और इसमें से अधिकतर तो पलायन करके कहीं कोटा में कोचिंग में, कभी बैंगलोर में नौकरी के लिए, कभी दक्षिण भारत के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाने के लिए मजबूर है। बाप लात मार जी हाँ, करके घर से निकाल देता है। वही मैंने कहा कि जिस राज्य और में जो 4 जो करोड़ जनता। जो बुढ़ऊ लोग हैं, जो बुढ़ऊ लोग हैं उनके निजी हित इतने गुत्थम गुत्था हैं सरकार में, जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ, जो दलाल हैं उनके साथ, उनके निजी हित इनके इतने गुत्थम गुत्था हैं कि वो विरोध नहीं करेगा। आप ऐसे सोचिए ना, आरईओ का एक इंजीनियर 100 करोड़ रुपए उसके घर में होते हैं, या पता नहीं कितने करोड़ रुपए होते हैं, और उसके घर में मतलब नोट इतने जलाए जा रहे होते हैं कि उसकी नोटों के पत्नी जलाने के रात से नालियां जाम हो गई। म्युनिसिपैलिटी को उस बुला करके मोहल्ले की नालियां साफ करवाई जा रही थी उस राख से। और उसकी पत्नी रात भर साहब नोट चला रही है। ये बिहार है। 1:30 बजे रात को और छापा पड़ा था और 6 बजे उसने दरवाजा खोला है। 1:30 बजे रात से लेकर के सुबह 6 बजे तक वो लोग नोट जलाते रहे, और तब भी सारे नोट खत्म नहीं हो पाए। कितने नोट थे, कागज का नोट होता है महाराज, सोचिए कि कितने नोट थे। तो आरईओ का एक इंजीनियर जो ये 100 करोड़ लेकर के बैठा हुआ है, भाई या आप आरईओ का इलेक्ट्रॉनिक फुल फॉर्म बोल लीजिए, हमारे दर्शक भी रूरल पूछेंगे। इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जी। ग्रामीण अभियंत्रण। ग्रामीण इलाकों में ये जो नीतीश कुमार की योजना थी ना कि कब्रिस्तानों के चारों तरफ दीवार बनेगी और पंचायत भवन बनेंगे, ये कब्रिस्तान के चारों तरफ दीवार बना रहा था, उसका पैसा है ये। और हेल्थ सेंटर भी बन रहा था, सबका पैसा खा गया। और उससे सोचिए इसके अगर घर में इतने ग्रामीण नोट थे। अभियंत्रण में इतना पैसा है तो शहरी तो अभियंत्रण तो में क्या तो होगा? तो, तो दिल्ली में जिसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं उसका हाल क्या होगा यहाँ पे, आप सोच लीजिए। ये जो 4 4 बार एक माय ही पुल गिर गुडनेस। जाता है, और उस पुल को गिरने पे जो वीडियो बना देने वाला यूट्यूबर होता है उस पर एनएसए लगा देती है सरकार, वो ऐसे ही थोड़ी लग जाता है। और जैसे ही मजे की कोई बात है। यूट्यूबर कह देता है कि ये जो तेजस्वी बाबू हैं उनका काम है ये, और उनका आदमी है जो कि यहाँ पे ठेकेदारी कर रहा है, और वो उप मुख्यमंत्री थे उस समय में, तो उप मुख्यमंत्री थे, तो वो पुल जो था वो बन के कंप्लीट होने से पहले 3 बार गिरा, और उस पर वीडियो बनाया। तो उप मुख्यमंत्री के करीबी एसपी साहब जो हैं वो उनके ऊपर एनएसए लगा करके रेडी हो जाते हैं। और यहाँ से भी नहीं काम चलता है तो फिर तमिलनाडु से भी पुलिस बुलवा लेते हैं। अब उसके जन्मदिन में जा रहे थे तो वहां से पुलिस आएगी ना, जिसके की बात जन्मदिन ये पे है। यहाँ यहाँ से जाकर के वहां जन्मदिन का सेलिब्रेशन कर रहे थे, बर्थडे पार्टी मना रहे थे, उसके राज्य से पुलिस नहीं आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। और मजे की बात यह है दर्शकों श्रोताओं कि ये भी मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार बिहारियों के जीवन का एक सहज अंग बन चुका है कि सहज दो अंग कितना चीजें सहज किसी अंग भी। है वो आप, कितना सहज अंग है वो, ये लोग सोच रहे होंगे कि ग्रामीण इलाके में हुआ तो शहरी नहीं जानता होगा। तो आपको हम बाकी जगहों का भी एक एक और उदाहरण याद दिला दें
ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर अभी लगा है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने का आदेश जिस आईएएस अफसर ने पास किया था, उस आईएएस अफसर के पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों पूरे पूरे रिसॉर्ट चंडीगढ़ में थे। और बाकी अगर जगहों और पर और अगर जो होटल वगैरह है वो छोड़ दीजिए, सिर्फ और चंडीगढ़ अगर में इसके पास पूरे पूरे रिसॉर्ट हैं। और अगर ज्यादा खोदा खादी करेंगे तो पता चलेगा कि भाई जी का इलेक्ट्रॉनिक मीटर बनाने का कारखाना भी था, इसीलिए उनको ये याद आया कि नए मीटर्स लगने नहीं नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, तो खोदबीन करेंगे तो जो मामला निकल के आएगा वो मामला भी हम बता देते हैं। गैंग रेप का आरोप है, गैंग जय रेप। हो, जय हो। और और वो देखिए आदमी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगवा रहा है, हर एक आदमी के घर में आज इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है। कैसे नहीं असर हो और रहा है आपके बहुत, ऊपर भ्रष्टाचार का? इतना ही नहीं आनंद जी, थोड़ा सा और जोड़ देता हूं मैं। दर्शकों हूं, आनंद जी की जो कई बार मैं इनको कह चुका हूं, ये इतने दार्शनिक फलसफाना स्तर पर बात को ले जाते हैं। अगर कोई चीज आपको समझने में दिक्कत हो तो फोन कीजिए, मैं नंबर दे दूंगा। वैसे नीचे कमेंट में लिखिए कि भाई आपकी ये बात और स्पष्ट करें, क्योंकि ये कई जगहों पर नाम भी नहीं लेते हैं, उसको भी बचा जाते हैं, और इनसे टैग करके पूछिए। लेकिन इस बहस को अब मैं बातचीत को अंतिम चरण में ले जा रहा हूं। और देखिए दर्शकों, श्रोताओं, साथियों, सीधी सी बात यह है कि बिहार की स्थिति बहुत खराब है। हम दोनों बिहारी हैं, ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, जो भी हैं, लेकिन बिहार के लिए प्रेम है। और इसीलिए हम दोनों बिहारियों से सबसे अधिक गाली खाते हैं, क्योंकि बिहारियों का एक तबका ऐसा आगे से शुरू करता है, राजा जनक से होते हुए ले जान की दे जान और जय जानकी पर खत्म हो जाता है। अभी वो विद्यापति पर आना शुरू हुआ है। दूसरा तबका ऐसा है जो सीधे कहता है हमार घर कहाँ है, ताल एरिया में से जानत ना है तिक्की, और कट्टा बंदूक की भाषा बोलता है। एक तीसरा तबका है जिसको इस सब किसी चीज से मतलब नहीं है। बिहार इस पूरे इनर्शिया में है। अद्भुत बात यह है कि बिहार में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार हमारी रग रग में कैसे पैबस्त हुआ है। आनंद जी, एक उदाहरण, एक वाक्य का। मान लीजिए कि मुझे अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, मुझे, मैं बीइंग अ बिहारी पहला सेंटेंस, पहला वाक्य जो पूछूंगा अगल बगल से, अरे यार कुछ ले दे के नहीं बन जाते कि माने जा ही पड़ते, लाइन ले में दे नहीं करके न लगना बन है, जाते, नहीं कितना लगेगा, सीधी सीधी बात। लाइन में नहीं लगना है, सरकारी सेवाओं का उपयोग नहीं करना है। अगर ऑनलाइन कुछ हो रहा है तो वो अगर कर लिया तो वो तो गुनाह अजीम हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। हालांकि सबसे अधिक इन योजनाओं का अगर कोई फायदा उठा रहा है तो वो हमारे मोहम्मदवादी भाई बहन लोग हैं, भाई भौजाई लोग हैं, जो लोग पूरी शिद्दत से इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन अंत में फिर से वही बात, बिहार का ये चुनाव मुद्दों से भरा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई मुद्दा सामने नहीं आया है। किसी शहजादे का बुलेट चलाना, उसकी पैंट, उसका मोजा पहनकर मखाना के खेत में उतरना, अभी तक फिलहाल यही मुद्दे दिख रहे हैं। आज उसकी वोटर अधिकार यात्रा उर्फ झूठ फैलाव यात्रा में आज जमकर तिरंगों का मान हुआ है, उसे कुचला गया है। लेकिन वही मुद्दा है, हमने हंसते खेलते हुए बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन आप सोचिए कि बीइंग अ बिहारी आपके सीने में दर्द कितना है। अगर वो दर्द है तो अपने आसपास से शुरू कीजिए। आपके मोहल्ले में कोई कुछ गलत कर रहा है अगर, तो उसको आपको रोकना चाहिए, रोकना तो जरूर चाहिए। क्योंकि भगत सिंह अगर सब पड़ोस के घर में पैदा होंगे उसके तो बाद फिर कुटा जाना चाहिए। आपका क्या होगा कालिया? आप बचे नहीं रहेंगे, आप बच नहीं पाएंगे, आप चाहे यहां से चले जाएं। 1936 में लाहौर और 1946 में पेशावर लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा, हिंदुओं ने, सिंधियों ने, क्योंकि बहुत पैसा था, बहुत माल था, पूरा लाहौर शहर हिंदुओं का था, बन गए शरणार्थी। तो बिहारियों, अगर नहीं सुधरेंगे आप तो फैसला आपके हाथ में है।
हमारे जैसे लोग लगातार बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आप सभी लोगों व्यालोकवाणी को स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, उसकी बौछार बनाए रखिए। आनंद जी का टाइम फिर से मैंने काट लिया है, इसके लिए फिर मुझे एक दो गाली सुनने को मिलेंगे। आनंद ब्रो अगले वाले में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो बड़ा अनुग्रह होगा, आभार रहेगा। और एक छोटे से विराम के बाद फिर हाजिर होंगे तुरंत। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जय सिया राम। जय श्री राम।